हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जो कि लॉगरिथम पे होने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज लॉगरिथम टेबल सॉल्व एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय यूजिंग द लॉगरिथम टेबल, है ना। तो लॉगरिथम टेबल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लॉगरिथम टेबल जो होती है वहाँ कैसे वैल्यूज को जो अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे ये है, देखते हैं लॉगरिथम टेबल यहाँ पे कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका जो लॉगरिथम टेबल होता है वो 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 99 तक, राइट। तो ये वैल्यू होता है लॉगरिथम का चेक करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड इमर्जिंग टू 99। इसके बाद यहाँ पे कॉलम होता है। कॉलम जो है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक होते हैं ना। उसके बाद एक टेबल होती है डिफरेंस की जो कि 1 से लेके 9 तक होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। ऐसे ही कॉलम जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक रहता है। और लॉग की जो टेबल है वो 10 से लेके 99 तक होती है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। और लॉगरिथम टेबल जो है आप चाहें तो गूगल से जो है देख सकते हैं जाके, है ना, या कोई बुक के लास्ट में जो है बनी होती है, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको जो है वैल्यूज गिवन होगा, है ना। लॉगरिथम जो वैल्यूज है ना, इनका जो यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, x इज इक्वल टू 520.4 इंटू 8.065 डिवाइड बाय 97.53। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा, लॉगरिथम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा अपन को यूज़ करना है लॉगरिथम टेबल का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो है टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। देन जैसे आप लॉग लोगे दोनों साइड का, तो इस साइड लेफ्ट में क्या आएगा, log x, और राइट साइड में चूंकि ये आप देख सकते हैं ये आपका लॉग लोगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log 520.4 इंटू 8.065 डिवाइड बाय, ये 6 लिखा हुआ है, और 97.53, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, जिसका अपन को यूज़ करना है। ये होता है आपका log m माइनस log n, ठीक है। ये बहुत प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बहुत यूज़ किया है इसका। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा। उसकी लिंक जो है मैं उसका प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो ये आपको log x एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ से यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा log 520.4 इंटू 8.065 माइनस log 97.53, ओके। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला सबसे पहले यूज़ किया है log m अपॉन n का, जो कि होता है log m माइनस log n। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दूसरा यूज होगा log का, जो कि होता है log m इंटू log n, है ना। मैं ही साइड से लिख देता हूँ log m इंटू n, जो कि होता है आपका log m प्लस log n। तो ये log m प्लस log n आपको यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे यहाँ पे। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे log x इज इक्वल टू log 520.4, यह आ जाएगा आपका log 520.4 प्लस log, ये बैक में आप देखिए 8.065, यह आ जाएगा 8.065 माइनस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, log 97.53, log 97.53। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लॉगरिथम टेबल देखना आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। देखिए लॉग का टेबल में भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, लॉग का जो टेबल होता है वो 10 से शुरू होता है और 99 तक, है ना। 10 11 12 से लेके 99 तक। इसके बाद कॉलम वाला एक ऑप्शन आता है, कॉलम 0 से लेके 9 तक होता है। उसके बाद आपका आता है डिफरेंस टेबल, जो कि 1 से लेके 9 तक होती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हैं। देखिए जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है log 5204, राइट, है ना। तो इसको आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, आप सिंगली अगर log 5 में देखते हैं तो 5 अवेलेबल नहीं होता टेबल में, है ना।
अगर आप केवल log 5 देखते हैं तो वो टेबल में अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि log का टेबल जो है 10 से स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 52 को साथ में देखना पड़ेगा। तो आप जब log की टेबल को देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 52 एक वैल्यू आ रहा होगा, जैसे 10, 11, 12 ऐसे 52 नंबर जो आ रहा होगा, उसमें 52 का आपको क्या करना है, इसके बाद 0th कॉलम, ये वाला नंबर क्या शो करता है, कॉलम, ये वाला नंबर क्या शो करता है, डिफरेंस, है ना। तो आपको जो है 52 का 0th कॉलम देखना पड़ेगा, 0th कॉलम जो भी आ रहा हो आपका वो चेक करना पड़ेगा। और जो है 4th डिफरेंस, जैसे कि ये 1 से लेकर 9 तक होता है तो कहीं ना कहीं बीच में 4 भी आ रहा होगा ना, तो 4th वाले डिफरेंस को जो है चेक करना पड़ेगा। वो जो भी आ रहा हो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से जो है आप लॉगरिथम टेबल का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से जो है आप इसको सीन कर सकते हैं लॉगरिथम वैल्यू को, है ना। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लॉग का टेबल 52 में 0th कॉलम और 4th डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे, राइट, तो आपका आफ्टर ऐड, अगर ऐड करने का, मान लीजिए मैं आपको बता ही देता हूँ, अब 52 का जो है 0th कॉलम जो वैल्यू आएगा आपका समथिंग कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ इसको, ये इसको थोड़ा साइड से लिख लीजिएगा यहाँ से। ये आ जाएगा आपका log x इज इक्वल टू log 52 का 0th कॉलम और 4th डिफरेंस जब चेक करोगे तो 0th कॉलम जो भी आ रहा हो और आपका 4th डिफरेंस जो भी आ रहा हो, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7163 है ना। अब आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ पे नंबर लिखा है 520.4, तो यहाँ ध्यान रखना आपका डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, नंबर जो डेसिमल को आपको कहाँ लगाना है, फर्स्ट प्लेस के बाद, है ना। तो फर्स्ट प्लेस तक आने में कितने अंक शिफ्ट होगा, ये 2 प्लेस शिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि अपन लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आगे लिखेंगे अपन 2 पॉइंट, है ना। 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 प्लेस जो है डेसिमल आपका शिफ्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 का जो है जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7163। इसके बाद अपन लगाएंगे प्लस, ऐसे अगला जो टेबल है यहाँ पर लॉग, ये लिखा है 8.065। तो देखिए आपका log 8 का वैल्यू भी टेबल में अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, log 80 देखना पड़ेगा। log 80 का 6th कॉलम 5th डिफरेंस, तो 6th कॉलम और 5th डिफरेंस को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.9066। तो ये आएगा आपका तो ये आपका आएगा 0.9066। तो ये आ रहा है 0.9066, ये आ रहा है 9066, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है, आपका जो वैल्यू था 8.065 है ना, तो 8.065 में डेसिमल ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ है जहाँ पे अपन जो है लगाते हैं ना फर्स्ट प्लेस के बाद। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल जहाँ डेसिमल आपको शिफ्ट करना होता है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं 0 पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हैं 0 पॉइंट, वैल्यू आपका था 0.9066, पर डेसिमल एक भी अंक आपका शिफ्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिखा हुआ है माइनस करके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और माइनस लगा के लिखा हुआ है log 97.53, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, log की टेबल में जाना है और 97 वाली वैल्यू चेक करना है, उसका 5th कॉलम और 3rd डिफरेंस चेक करना है। तो 97 पहले चेक करना, उसके सामने मान लीजिए अगर 97 यहाँ लाई कर रहा है, उसी लाइन में आपका कॉलम होगा 5th कॉलम, है ना, और डिफरेंस होगा 3rd। तो 4th 97 वाली वैल्यू का 5th कॉलम और 3rd डिफरेंस आप चेक करेंगे, जो भी आएगा उन दोनों को आप प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो कि आएगा 0.9891, ये आएगा आपका 0.9891, है ना। आपका ऐड करने के बाद आएगा, आपको लॉगरिथम टेबल से आपको चेक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है लिखा है 97, है ना, 97.53। आपको डेसिमल जो है एक अंक के बाद लगाना होता है, तो आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जो 1 प्लेस खिसकेगा, तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, है ना, 1.9891। अब इसको जो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आ जाएगा log x इक्वल टू, इन दोनों को जो है ऐड करना है, इसको जो है उसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करके इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद जब उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो आएगा आपका 2.6338, 2.6338। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कर लेना बाय यूजिंग ए कैलकुलेटर और सिंपली बाय योर साइड।
ये कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर लेना कितना आ रहा है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड का एंटी लॉग लेना है। जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 2.6338 है ना। तो अब ये आपका अनदर टेबल, अभी तक हम जो टेबल की बात कर रहे थे वो लॉगरिथम टेबल की बात कर रहे थे ना, जो कि 10 से लेकर 99 तक होता है। अब हम बात कर रहे हैं एंटी लॉगरिथम टेबल का, है ना। तो एंटी लॉग जो स्टार्ट होता है वो 0.00 से शुरू होता है, 0.00 से 0.99 है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 0.00 से शुरू होता है, बाकी सब सेम है आपका, कॉलम एंड डिफरेंस ये एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो यहाँ आपको जब आप एंटी लॉग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाली वैल्यू चेक करनी है। तो 0.63 का थर्ड कॉलम 8th डिफरेंस, राइट। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 0.63 का थर्ड कॉलम और 8th डिफरेंस का जो सम आ रहा होगा, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ रही होगी 4303, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट का मतलब होता है आपका डेसिमल यहाँ ऑलरेडी लगा होना चाहिए। तो यहाँ से जो है आपका डेसिमल 2 अंक जो है शिफ्ट होगा राइट साइड में, राइट। तो 2 अंक बाद शिफ्ट होगा तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे, है ना। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 अंक बाद आपका जो है डेसिमल लगेगा। तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 430.3। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं लॉगरिथम के, जो कि आपको लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग वाले टेबल को देखने से पता चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि टेबल को लॉगरिथम टेबल को कैसे चेक करते हैं, कैसे जो है उसका वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बार लॉग टेबल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा किस तरीके से आती है यहाँ पे।